नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता, एक आवाज, एक दोस्त, किस्से कहानियां सुनाने वाली आपकी मीत। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मेरे पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया के दूसरे सीजन का अगला एपिसोड, जिसमें है फिर से नए जज्बात, नए किस्से और वही पुरानी यादें, उसी मखमली आवाज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेम की, प्रिय की मुस्कान की, उस मुस्कान के कारण हमारे आसपास बनी खूबसूरत दुनिया की। क्योंकि जब उसके लब हिलते हैं तब मोगरे के फूल झड़ते हैं और सारा वातावरण मोगरे की खुशबू से खुशनुमा हो जाता है ना दोस्तों? दोस्तों, यह सच है कि किसी प्रिय की बातें, उसकी मुस्कान और उसकी भावनाएं हमारे आसपास एक खूबसूरत दुनिया की सृष्टि करती हैं। यह एक तरह का इजहार है कि उसके बिना सब कुछ अधूरा है और उसके होने से ही जीवन में रंग और खुशियां हैं। क्योंकि जब जब उसके लब हिलते हैं तो फूल झड़ते हैं, अमावस्या में भी चांद निकल आता है, उसकी हंसी से सवेरा हो जाता है, उसकी आंखों में ही सारा जहां डूब जाता है, उसकी मुस्कान से बहारें मिल जाती हैं, उसके हर लफ्ज में मिठास है, उसके हर ख्याल में उजास है, उसकी खुशबू से सारी महफिल महक जाती है और उसकी खिलखिलाहट सारे माहौल को मिठास और खुशबू से भर देती है और उसके आने पर सारा जहां सुगंधित और खूबसूरत हो जाता है और दिल कह उठता है, गा उठता है, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। पिछले दिनों किसी काम से एक ऑफिस में जाना हुआ। जिनसे मिलना था वे एक महिला अधिकारी थीं। जैसे ही मेरी बारी आई, मैं उनसे मिलने गई, देखा वो तो मेरे कॉलेज की सहेली निकली। मिलते ही हम जोर जोर से हंसने लगी। आवाज सुनकर कमरों में से कर्मचारी निकल कर आ गए। लगा कि कुछ गलत हो गया। मेरी सहेली एकदम से चुप हो गई, मानो कोई अपराध करते पकड़ी गई हो। बोली, सब सुन रहे हैं, देखो कमरों से बाहर आ गए। इतने सालों की नौकरी में मेरी आवाज तक किसी ने नहीं सुनी थी। मैंने हंसकर कहा, क्या कब्र बना रखा है ऑफिस को? आज सभी मुर्दे कब्रों में से बाहर निकल आए। इस बात पे पूरा ऑफिस ठहाका मारकर हंस पड़ा। मेरी दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। बोली, अपनी ही खनकती हंसी बहुत दिनों बाद सुन रही हूं मैं। एक हंसी जिसमें रहती थी खनखनाहट। वो सिर्फ हंसी नहीं थी, वह एहसास थी, खनक थी। कई दिनों से कहीं गुम और चुप सी थी वो। दबी हुई थी वो खनक, न जाने किन दिशाओं में। आज तुम्हारे आने से मुस्कुराहटों के साथ उभरी है फिर उन लबों पर। वह आगे बोली, माँ के यहाँ जो हंसी छूट गई थी वो बरसों बाद आज लौट आई है। इससे पहले कब खुलकर हंसी थी याद ही नहीं। वह तो बोले जा रही थी और मैं यह सब सुनकर अवाक थी।
दोस्तों एक और वाकया लेते हैं। एक विवाह समारोह में जाना हुआ। वहाँ पुरुष और महिलाएं सभी साथ साथ बैठे थे। सभी पुरुष समूह बनाकर खूब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन महिलाएं चुपचाप बैठी थी। मुझे तो कुछ अटपटा सा लगा। इतने में एक महिला ने आकर चुप्पी तोड़ी तो सभी महिलाओं ने उसे आंखें दिखाकर चुप करवा दिया। जोर से मत बोलो, मानो वो किसी मर्यादा को तोड़ रही हो। फिर सब शांत हो गया। किसी भी बात का, मजाक का कोई रिएक्शन ही नहीं। अक्सर महिलाएं बातें तो खूब करती हैं, लेकिन उनमें हास्य बोध नहीं दिखता। मिसेस शर्मा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। उस दिन उनके पति ने कहा, आजकल तुम्हारे हाथों में वो स्वाद नहीं रहा जो पहले था। वो झट से बोली, आप भी तो पहले जैसे नहीं रहे। दोनों इस बात पर हंस पड़े। मिसेस शर्मा बहुत बड़ा झगड़ा कर सकती थी, लेकिन उनके हास्य बोध ने उस झगड़े से उन्हें बचा लिया। यह उदाहरण है ऐसी महिलाओं का जो अपनी जिंदगी में यहाँ वहाँ बिखरे हास्य को समेट लेती हैं, जो हंसना जानती हैं, दूसरों को हंसाना भी जानती हैं। उनमें एक कॉमिक सेंस होता है। लेकिन अफसोस ये कि कितनी महिलाएं हैं इन जैसी, जो ठहाके लगाकर हंसती हैं, खिलखिलाकर हंसती हैं, दिल खोलकर मुस्काती हैं और किसी उदास चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजा देती हैं। अक्सर औरतों की हंसी का ठिठोली ठहाकों से कोसों दूर का नाता होता है। ये स्थिति सभी जगह दिखाई देती है। जब वे पार्टी में होती हैं या पिकनिक में, दोस्तों की महफिल में, ऑफिस में या घर में, वे सभी जगह अपने होठों पर चुप का ताला लगाए रहती हैं। बातें चाहे कितनी भी कर लें, लेकिन हंसते हुए कम ही दिखती हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो धीरे से मुस्कुरा देंगी, लेकिन वो भी प्लास्टिक वाली मुस्कान। वो खुद हंसना, हंसाना नहीं चाहती, इसीलिए दूसरों के हास्य बोध को भी कम ही समझ पाती हैं। कभी कभी तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि किस बात पे सब हंस रहे हैं। किसी महिला से पूछो कि आखिरी बार वो कब खिलखिलाकर हंसी थी, तो उसे जवाब देने में वक्त लगेगा और सोचने में भी। क्या वजह है कि महिलाएं पुरुषों की तरह हंसती नहीं और न ही वे मजाक करती हैं? दरअसल दोस्तों, बचपन की हिदायतें 55 तक पीछा करती हैं। बचपन से ही घुट्टी में घोल घोल के पिलाया जाता है कि लड़कियों को धीरे धीरे बात करनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, कम बोलो, हंसो मत जोर से। रास्तों पे या बाजार में, पब्लिक में तो बिल्कुल नहीं हंसना। मायके में हो तो पिता और भाई के सामने मत हंसो, और ससुराल में हो तो सास, ससुर और जेठ के सामने चुप रहो। ऑफिस में हो तो बॉस के सामने चुप रहना। उफ! फिर महिलाएं हंसे तो हंसे कब? कब्र में जाने के बाद। लेकिन शायद वहां भी बंधन हो। हमारे समाज में बचपन से ही लड़कों और लड़कियों के बीच अलग अलग मापदंड तय किए जाते हैं। एक लड़की से हमेशा एक निश्चित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। उसे कभी किसी के साथ कोई मजाक मस्ती नहीं करनी है, हंसना हंसाना नहीं है, क्योंकि सभ्य, शरीफ, भद्र और सुशील संस्कारवान लड़कियों को यह सब शोभा नहीं देता। और इस तरह हमारे समाज ने सुंदर होठों से सुंदर मुस्कान छीन ली, खिलखिलाहट पर बंदिशें लगा दी, पहरे लगा दिए।
और उन आज्ञाकारी लड़कियों ने चुपचाप शराफत का लबादा ओढ़कर अपनी हंसी और अनगिनत मुस्कानों की हत्या कर दी। इसी तरह बरसों बरस से होठों के किनारे तले कई मुस्कानें दम तोड़ती आई हैं और फिर धीरे धीरे महिलाओं ने इसे अपने स्वभाव में शामिल कर लिया। एक तो वैसे ही संवेदनशील स्वभाव वाली होती हैं, अक्सर उन्हें रोने धोने सिसकने वाली ही समझा जाता है। जरा जरा सी बात पे रो देना, मायके में भाइयों ने मजाक किया तो रो दिए, ससुराल में ननद देवर ने छेड़ दिया तो रो पड़े, किसी ने मोटी कह दिया या किसी ने नाटी कह दिया तो आंसू छलक आए। ऐसे अनगिनत उदाहरण हम रोज अपने आस पास देखते हैं। महिलाएं भावुक होती हैं, किसी भी मजाक को वे सहजता से नहीं ले पाती और खुद पर हंसना वह तो उन्हें आता ही नहीं। वैसे भी खुद पर हंसने का हौसला हर किसी में होता भी नहीं। अक्सर पुरुष यही सोचते हैं कि भाई महिलाओं से संभल कर बात करें, न जाने किस बात का बुरा मान जाए या फिर रो पड़े। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी किसी महिला को देखा है जो जोर जोर से हंस रही हो और आपने उसे जज न किया हो, न ही उसने ध्यान दिया हो कि हंसते हंसते वो कैसी लग रही है? उसकी आंखें छोटी और दांत बाहर दिख रहे हैं। शायद ही देखा हो, महिलाएं हमेशा अपने लुक्स को लेकर सचेत रहती हैं। वो हंसते हुए भी खूबसूरत दिखना चाहती हैं, कहीं चेहरा ना बिगड़ जाए, दांत ना दिखें, आंखें सिकुड़ न जाए, आदि आदि। इतनी तैयारियों के बाद कोई क्या खाक हंसेगा? वो तो सिर्फ प्लास्टिक की हंसी हंसेगा और फिर लोग तो बैठे ही हैं उसे जज करने के लिए, है ना दोस्तों? अगर लोग किसी जिंदा दिल महिला को हंसते हुए देखते हैं तो अजीब सी शक्ल बनाते हैं, उसे घूर घूर के देखते हैं मानो वो कोई गुनाह कर रही हो। उसे जोर जोर से हंसते देख उसे असभ्य मान लिया जाता है। यही वजह है कि महिलाओं की मुस्कुराहटें कहीं गुम हो गई हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के हास्य बोध में काफी अंतर होता है। महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा हास्य उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। यही वजह है कि हास्य कवि सम्मेलन हो या हास्य के कार्यक्रम, स्टैंड अप कॉमेडी आदि, महिलाएं इनमें कम ही नजर आती हैं। तो क्या हम मान लें कि महिलाएं नीरस होती हैं, बोरिंग और बुद्धू टाइप की होती हैं? जी नहीं, कतई नहीं। महिलाओं में भी हास्य की उतनी ही समझ होती है जितनी पुरुषों में। हर महिला अपनी जिंदगी के साथी के रूप में ऐसे ही पुरुष की कल्पना करती है जो हंसमुख हो, खुशदिल हो। वे भी रोते से, चुप्पे से साथी को पसंद नहीं करती, फिर भी वो गुमसुम रहती है। क्यों? मजाक नहीं करती, क्यों? जिंदगी को जिंदा दिली से नहीं जीती, आखिर क्यों? दोस्तों, याद रखिएगा, घर की महिला यदि चुप या उदास रहेगी तो उसके बच्चे भी कभी नहीं हंसेंगे। जिस घर में महिलाएं मुस्काती नहीं, हंसती नहीं, उस घर में खामोशी के साए अपना डेरा जमा लेते हैं। हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, दुख हो, पीड़ा हो, हंसी और मुस्कान फिर भी बोई जा सकती है, उगाई जा सकती है। इसमें कोई खर्चा नहीं होता,
न कोई खाद पानी देना होता है। हंसी तो एक प्रार्थना है जिसे आलाप से स्थाई तक पहुंचने के लिए दोहराव की जरूरत नहीं होती। उसे तो सिर्फ सम्मिलित स्वरों की सहयोग की जरूरत होती है और कोई उसे जज न करे, इसकी जरूरत होती है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। हंसी से बड़ी कोई नेमत नहीं, वरदान नहीं, इस पर तो कोई टैक्स भी नहीं। जो लोग नहीं हंसते वो कभी जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा पाते। हंसना, हंसाना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो एक उन्मुक्त बहता झरना है। इसे रोकना नहीं, टोकना भी नहीं, बहते देना है। महिलाएं सुन रही हैं ना? आप हंसेंगी तो दुनिया हंसेगी, आप मुस्काएंगी तो सारी दुनिया मुस्काएगी। हंसी से बैर नहीं, दोस्ती कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगी तो सोसाइटियों में चल रहे लाफ्टर क्लब बंद हो जाएंगे और ये लाफ्टर क्लब आपके ही भीतर समा जाएंगे। क्या विचार है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, हंसी से बढ़कर खूबसूरत कुछ नहीं। इसका आनंद उठाइए, स्वयं भी हंसें, औरों को भी हंसाएं, क्योंकि इससे बड़ी कोई नेमत नहीं, वरदान नहीं। यह ईश्वर का आशीर्वाद है हम मनुष्यों के लिए। जानवर हंसते नहीं हैं। कभी देखा है किसी जानवर को हंसते हुए? केवल हम हंस सकते हैं, तो क्यों न हंसे? हमारी बातें तो यूं ही चलती रहेंगी। इसीलिए तो कहती हूँ दोस्तों कि अब आप बताइए कि आपकी जिंदगी में हंसने के मायने हैं क्या? और महिलाएं सुने ध्यान से, बेधड़क बेखौफ होकर मुस्कराएं। यदि लोग जज करते भी हैं ना, तो करने दें, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे ही। लोगों का काम ही है बस कहना, कहना और कहना। अपनी कहानी, अपने किस्से मुझे शेयर कीजिएगा जरूर भाई। मैसेज बॉक्स में लिखकर भेजिएगा जरूर। मुझे इंतजार रहता है और आप भी तो इंतजार करते हैं ना अगले एपिसोड का? कर रहे हैं ना दोस्तों? इसी तरह सुनते रहिए, सुनाते रहिए। हो सकता है यूं ही बातें करते करते आप भी मुस्कुराने लगें, खिलखिलाने लगें और जी खोल कर हंसने लगें, है ना दोस्तों? इसीलिए कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनिए, औरों को सुनाइए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार दोस्तों। वही प्रीत, वही किस्से कहानियां लिए आपकी मीत, मैं मीता गुप्ता।